नमस्कार, सच कहूं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर हम देश के प्रसिद्ध और राष्ट्रीय समाचार पत्र लेकर आपके साथ हाजिर हैं। बात करेंगे उनकी प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दैनिक सच कहूं समाचार पत्र की। सच कहूं ने वायुसेना को लेकर लीड खबर प्रकाशित की है, जिसमें लिखा गया है कि वायुसेना को मिली अब नई ब्रांच और यूनिफॉर्म। बता दें कि 8 अक्टूबर को वायुसेना की 90वीं सालगिरह थी, तो उसके ऊपर इस खबर को लीड लिया गया है। और साथ ही हिमाचल में आज बजेगा राम नाम का डंका, इसको लेकर आज लीड खबर के तौर पर सच कहूं ने प्रकाशित किया है। हेडिंग दी गई है हिमाचल के बैन कुआन यानी पोंटा साहब में ये स्थान है, वहाँ राज्य स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया जाएगा। तो प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा एक बड़े विशाल स्तर पर जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हिमाचल की साथ संगत शिरकत करके 142 मानवता भलाई के कार्य करेगी। अब बात हरिभूमि समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है भजन लाल के गढ़ में आदमपुर में किस्मत आजमाएगी तीसरी पीढ़ी। तो कुलदीप बिश्नोई ने हमने कल आपको बताया था कि इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से, और भाजपा ने भव्य बिश्नोई उनके बेटे को मैदान में उतारा है। तो उसको लेकर एक स्टोरी, एक बैकग्राउंड के तौर पर ये हरिभूमि ने प्रकाशित की है। हरिभूमि की दूसरी खबर की बात करें तो बारिश को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया है। तेज बारिश से भीगे धान बाजरा, मंडियों व सड़कों पर भरा पानी, तापमान में आई गिरावट, होने लगा ठंड का एहसास। तो मौसम के लिहाज से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अब स्क्रीन पे आप पंजाब केसरी राष्ट्रीय समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर फिर एक बार सुर्खियां बटोरी गई हैं। हेडिंग दी गई है आदमपुर और पंचायत चुनाव के साथ साल 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके साथ ही उपचुनाव आदमपुर का होना है, तो इससे 2024 की बिसात जो है उसमें भाजपा जुट गई है। तो इस खबर को लेकर पंजाब केसरी ने लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी की कवर स्टोरी की अगर बात करें तो कांग्रेस को लेकर, खासकर अध्यक्ष चुनाव को लेकर लीड खबर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी गई है नाम वापसी का दिन बीता, मैदान में खड़गे और थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी सुर्खियां पंजाब केसरी ने प्रकाशित की हैं। तो कांग्रेस के लिहाज से इस खबर को पंजाब केसरी ने प्रकाशित किया है। अब बात दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार की एक योजना को लेकर मेन लीड खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें सब हेडिंग दी गई है हरियाणा सरकार की योजनाओं को समझने महाराष्ट्र से आई टीम, सीएम से की मुलाकात, देश विदेश में परिवार पहचान पत्र बना मिसाल। तो पीपीपी जो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की जो शुरुआत की है, उसको लेकर महाराष्ट्र से टीम आई थी। तो इस खबर को दैनिक ट्रिब्यून ने मेन सुर्खियों में प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून की दूसरी खबर सड़क परियोजनाओं को लेकर है, जिसमें हेडिंग दी गई है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से हरियाणा को बड़ी सौगात। मेन हेडिंग दी गई है अंबाला से काला अंब और मोहाली तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो ये हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर है और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो इसको लेकर दैनिक ट्रिब्यून ने मेन लीड के तौर पर इस खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसमें खाप पंचायतों को एक बार फिर सुर्खियों में लिया गया है। हेडिंग दी गई है गर्भपात पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हो समीक्षा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के ऊपर एक फैसला सुनाया था, तो उसको लेकर खाप चौधरी ने कहा कि लिव इन रिलेशन व SC/ST कानूनों का दुरुपयोग रोके सरकार। खाप पंचायतों का एक बड़ा इकट्ठ हुआ था और मीटिंग की गई है, उसमें इस खबर को दैनिक जागरण ने मेन लीड के तौर पर लिया है। दैनिक जागरण ने दूसरी खबर मौसम को लेकर प्रकाशित की है। हेडिंग दी गई है मौसम बदलने से बड़ी ठंड, दिन का पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। तो अब जिस तरीके से हवाओं में नमी है और ठंड महसूस हो रही है, तो मौसम बदलने जा रहा है। इसको लेकर दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है। अब बात राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला की कर लेते हैं, जिसमें फतेहाबाद जिले को लेकर खबर मेन लीड के तौर पर प्रकाशित की गई है। लिखा है कि फतेहाबाद जिले में भी दूसरे चरण में होंगे पंचायत चुनाव। आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर डीजीपी के पत्र पर आयोग का फैसला। बता दें कि फतेहाबाद जिले में पहले चरण में चुनाव होने थे, लेकिन उपचुनाव आदमपुर को लेकर ये चुनाव अब दूसरे चरण में कर दिया गया है। अब फतेहाबाद जिले का पंचायती चुनाव जो है दूसरे चरण में होगा। तो इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अमर उजाला की दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो वो भी बारिश को लेकर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी गई है भीगा बाजरा और धान, किसान परेशान, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल और रेवाड़ी में हुई तेज बारिश, उचित व्यवस्था न होने से भीगा अनाज। तो कई जगहों पर खासकर दक्षिणी हरियाणा में बारिश हुई है, उसको लेकर लीड के तौर पर खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ है।
अब आप स्क्रीन पे हिंदुस्तान समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर खबर प्रकाशित की गई है। मेन पेज पे लीड खबर ली गई है। सब हेडिंग दी गई है, जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ घूस की पेशकश का मामला, सत्यपाल मलिक से सीबीआई के सवाल। एक जांच बिठा दी गई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ऊपर भाजपा के कई बार खिलाफत करते आए हैं, खासकर किसानी आंदोलन की पुरजोर इन्होंने खिलाफत की थी। तो अब सत्यपाल मलिक के ऊपर सीबीआई के तीखे सवालों का हमला किया जा रहा है। अब बात पड़ोसी राज्य पंजाब की कर लेते हैं, जहां पंजाबी ट्रिब्यून ने बटाला में हुई गैंगवार को लेकर मेन खबर लीड के तौर पर ली गई है। हेडिंग दी गई है, पुलिस पर गोलियां चला के भागा गैंगस्टर, 5 घंटों में पुलिस ने किया काबू। तो कल बटाला में बड़ी वारदात सामने आई थी, जहां गैंगस्टर और पुलिस के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ रही, जिसमें पुलिस को सफलता हासिल मिली है और एक जिंदा गैंगस्टर को पकड़ा गया है। तो इस खबर को पंजाब केसरी ने लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। किसान जथेबंदियों को लेकर खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें पंजाब प्रदेश की सबसे बड़ी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन उग्राहा जथेबंदी के आगुओं को सरकारी सुरक्षा दी जानी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। तो इसको लेकर बड़ी खबर पंजाबी ट्रिब्यून ने प्रकाशित की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं और रोजाना हमसे इसी समय जुड़ें, ताकि देश दुनिया की तमाम सुर्खियों के साथ हम आपको जिस तरीके से समाचार पत्रों में सुर्खियां छपती हैं उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करवा सकें। तो हमें दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।